निफ्टी आज फाइनली लेवल तोड़ दिया है 25,000 का और क्लोजिंग हुआ है 24,837 के लेवल पे, 225 पॉइंट नीचे। आज सुबह में मार्केट जो है ओपन हुआ 25,000 के ऊपर, जैसा कि हमने आपको मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था। उसके बाद से यहां पर नीचे आया, 24,880 का जो सपोर्ट था उसको टेस्ट किया और एक बाउंस बैक दिया। इसी बाउंस बैक में हम लोगों ने एक ट्रेड भी कर लिया 24,900 का और इसमें हम लोग को 50 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से फॉल जो है आना स्टार्ट हुआ और उसके बाद से कहीं भी रिकवरी अच्छा आया नहीं और जैसे ही ये लेवल तोड़ा तुरंत हम लोगों का एक पुट में ट्रेड बना 24,900 का और यहां पर हम लोगों ने दो बार ट्रेड किया, पहला तो यहां पर और दूसरा जब ये रिकवर किया था उसके बाद से भी, और दोनों ही पुट ट्रेड में हम लोगों को काफी बेहतरीन प्रॉफिट हुआ, 30-35 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ था। यहां पर हम लोग एंट्री कब कर रहे थे तो 125 के आसपास एंट्री कर रहे थे और एक बार 120 के नीचे, और ये गया कहां तक था तो 170 तक के गया था। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे एक बार यहां पर हम लोगों ने पुट में एंट्री किया था ये 24,850, लेकिन इसमें हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, 25 पॉइंट्स के आसपास ही हम लोगों को प्रॉफिट हुआ था। लेकिन एक ट्रेड जो था लास्ट वाला, इसको हम लोगों ने मिस कर दिया। कितने से तो सिर्फ 50 पैसे से मिस कर दिया। हम लोग इंतजार क्या कर रहे थे कि 120 के और 125 के रेंज में आ जाएगा, लेकिन ये कहां से घूम गया तो 125.50 से ही घूम गया और उसके बाद से मौका नहीं मिला, इसीलिए हम लोग ये मिस कर दिया। नहीं तो आज हम लोग का 5 ट्रेड हो गया था। वैसे कितना हुआ है तो आज हम लोग का 4 ट्रेड देखने को मिला और चारों ही काफी बेहतरीन ट्रेड देखने को मिला था। कल के मार्केट में भी जब एक्सपायरी था हम लोगों ने 5 ट्रेड किया था और आज भी हम लोगों ने 4 ट्रेड किया था, 4 और 5, तो बैक टू बैक यहां पर 9 ट्रेड जो है हम लोग का हिट हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब ये 25,000 का लेवल तोड़ दिया है निफ्टी, तो अब यहां से संकेत क्या मिल सकता है? यहां से हम लोग को और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगा या यहां से रिकवरी आ सकता है? मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है मंडे को? क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और किस रेंज में ओपन हो सकता है? साथ ही कौन सा लेवल है जहां पर आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं? अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कम गिरावट है। निफ्टी स्मॉल कैप में जो है 2% का गिरावट देखने को मिला, मिड कैप में देखेंगे तो 1.5% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला। इवन बैंक निफ्टी जो है उसमें भी आपको 1% के करीब का गिरावट देखने को मिला है। तो यहां पर जो गिरावट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ देगा? 24,500 के जोन में जाएगा या 25,000 के जोन में जाएगा? ये सारे सवालों का हम लोग जवाब लेंगे। साथ ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आज हम लोगों ने किस किस स्टॉक्स में काम किया है और किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, इस सारे हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन का कि निफ्टी कल कहां पर ओपन हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, तो निफ्टी का जो रेंज बन रहा है वो आपका काफी छोटा बन रहा है। ऊपर में आपका रेंज निकल के आ रहा है 24,900 का और नीचे में जो रेंज निकल के आ रहा है वो 24,720 का निकल के आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा रेंज इसलिए कि यहां पर निफ्टी जो है थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है। 800 का भी मैं रेंज बोल सकता था 24,800, लेकिन जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ वो डे लो के जोन हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर मैं रिस्क ले रहा हूं और यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं रेंज 24,900 ऊपर में और 24,720 ऑन द लोअर साइड। इस रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है और ज्यादा चांसेस क्या है तो ज्यादा चांसेस हल्का आपका गैप डाउन का है और किस रेंज में तो 24,800 के जोन में जो है ये ओपन होने का चांसेस ले सकता है। अगर थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज आता है वीकेंड्स पे तब जाके निफ्टी जो है थोड़ा सा ज्यादा गैप डाउन दिखा सकता है और उस केस में जाके निफ्टी जो है 24,720 के जोन में ओपन हो सकता है। तो ये रहा निफ्टी का ओपनिंग प्रेडिक्शन। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो सेंसेक्स में भी गिरावट था, अभी अगर डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट कामकाज कर रहा है और जो ट्रंप का बयान आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। क्या बोले हैं ट्रंप? तो ट्रंप कल बोले थे कि इंडियंस को हायर करना बंद कीजिए आईटी कंपनी के लिए और चाइना में फैक्ट्री लगाना बंद कीजिए। तो ये थोड़ा सा निगेटिव यहां पर न्यूज आ रहा है और इसी के चलते थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है बिगड़ सकता है। बाकी अगर हम लोग ब्रेंट देखेंगे तो आपका कंफर्टेबल है, उसके बाद से डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो भी आपका कंफर्टेबल है और जो रेट है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का वो भी आपका कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है। कमोडिटीज है तो वो भी आपका सही है, इसीलिए जो ज्यादा संकेत है वो आपका फ्लैट ओपनिंग का और टू नेगेटिव ओपनिंग का संकेत मिल रहा है। यहां पर एफआईआईज का अगर हम लोग बात करेंगे तो कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रहा है। एफआईआई जो है वो दबा के सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डीआईआईज का अगर हम लोग देखेंगे बाइंग तो उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और प्लस रिटेल जो है बिल्कुल अपना हाथ जो है वो खड़ा कर चुका है। रिटेल में यहां पर थोड़ा भी हम लोग को बाइंग देखने को नहीं मिल रहा है, यहां पर थोड़ा भी अगर सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है। तो आज का भी जो फिगर आ सकता
सकता है मनी मूवमेंट का, वो आपका निगेटिव ही आ सकता है। तो ये रहा आपका प्रिडिक्शन कि निफ्टी जो है कहां पर ओपन हो सकता है, निफ्टी क्या गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन ओपनिंग देगा। ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग का है। उसके बाद से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो देखें किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे आप सेल कर सकते हैं, कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेसिस्टेंस है, ये हम लोग देखते हैं, और कहां पर आप अपना एग्जिस्टिंग ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24,800 का है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 24,720 का है। उसके बाद से आपका 24,580 का है, और देन आपका जो फाइनल है 24,460 का। ये आपका फाइनल सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है, तो सबसे पहला जो है आपका 24,940 का, उसके ऊपर 25,040 का, और देन आपका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 25,120, और उसके बाद से जो है आपका 25,255। ये आपका निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड है चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, उसका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अगर हम लोग पहले लॉन्ग ट्रेड का देखेंगे तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 24,800 का होगा, और इसका टारगेट क्या होगा, तो पहला 940 का, देन आपका 25,040, उसके बाद से 120, और फाइनल जो है वो 25,255 का हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड का बात करेंगे, अगर आपका कहीं भी शॉर्ट ट्रेड है तो आपका कहां पर स्टॉप लॉस हो सकता है, तो पहला जो हो सकता है 24,940 का, और अगर आप थोड़ा सा बड़ा व्यू लेके चलना चाहते हैं तो 25,040 का जो है आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यही दोनों आप रख सकते हैं। उसके नीचे टारगेट कहां पर बन सकता है इसका, तो आपका 24,800 पहला, उसके नीचे आपका 720 का, देन आपका 580 का, और फाइनल जो है आपका 24,460 का टारगेट बनेगा। ये रहा निफ्टी का आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, और कहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड का टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड नहीं है और आप निफ्टी में फ्रेश ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या आपका ऑप्शन सेलिंग हो, या ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो कहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला बाइंग लेवल का, तो 24,800 के आसपास जो है आप एक बार बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर आप बाइंग कर देंगे तो आपका एग्जिट लेवल क्या होगा, जैसे ही 24,800 का लेवल जो है डिसाइसिवली तोड़ता है, मतलब इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है, तो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और आपका टारगेट जो बनेगा, आपका टारगेट जो है 24,940 का, 25,040 जो आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको अभी मैं नोट कराया। पहला बाय लेवल ये निकल गया है। दूसरा बाय लेवल कहां पर कर सकते हैं, तो दूसरा बाय लेवल जो होगा 25,040 का बनेगा। 24,940 पे बढ़िया बाय लेवल जो है वो निकल के नहीं आ रहा है। यहां पर आपका जो है 25,040 के आसपास जो है आप बाय कर सकते हैं। तो दो बाय लेवल निकल के आ गया, 24,800 और दूसरा आपका 25,040 का। उसके बाद से अगर हम लोग सेल लेवल निकालें तो सेल कहां पर आप कर सकते हैं, तो पहला जो आपका लेवल निकल के आ रहा है, अगर ये 24,800 का लेवल तोड़ देता है तो यहां पर आप सेल कर सकते हैं, और एक कहां पर सेल कर सकते हैं, तो 24,900 के जोन में सेल कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो 24,980 के जोन में भी आप सेल कर सकते हैं। ये तीन लेवल निकल के आ रहा है जहां पर आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। अभी रेंज क्या रह सकता है अगले हफ्ते, और मंथली एक्सपायरी है तो उसका रेंज क्या रह सकता है। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा रेंज लेंगे तो आपका 25,255 ऊपर में, और नीचे में आपका 24,460 में। अगर हम लोग इससे छोटा रेंज बनाने का कोशिश करें तो ऊपर में आपका 25,000 का, और नीचे में आपका 24,700 का रेंज निकल के आ रहा है। यहां पर निफ्टी जो है ये आपको ट्रेड कर सकता है अगले हफ्ते में, और इसी रेंज में आप ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं, चाहे आपका हीरो जीरो हो या मंथली एक्सपायरी का हो। तो ये रहा निफ्टी का बाय और सेल लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सेंसेक्स का बाय और सेल लेवल कहां पर निकल के आ रहा है, तो 81,463 पे जाके क्लोजिंग हुआ है, और यहां पर देखेंगे बाय जो सेल लेवल निकल के आ रहा है वो पहला बाय लेवल तो यहीं पर था, उसके नीचे ही जाके आपका क्लोजिंग हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 81,600 और 500 के बीच में, लेकिन उस सपोर्ट को तोड़ चुका है। अगर यहां पर तुरंत ये नीचे चला जाता है तो हम लोग को एक बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट यहां पर इंस्टेंट नहीं है, काफी दूर है। तो अगर ये आपका 81,450 के नीचे टिक जा रहा है तो हम लोग का यहीं पर एक सेलिंग बन सकता है। बाइंग कहां पर बनेगा, तो आपका 81,600 के जोन में बाइंग बनेगा, क्योंकि ये जो जोन था 400 से लेकर 600 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर ये तोड़ता है तो हम लोग को यहां पर सेलिंग देखने को मिल सकता है, और यहां से रिवर्सल लेता है तो हम लोग को बाइंग देखने को मिल सकता है। और लेवल क्या है, कहां तक जा सकता है, तो 82,000 एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर आपका 82,800 के जोन में आपका रेसिस्टेंस है। नीचे में अगर हम लोग सपोर्ट फाइंड करेंगे तो आपको
आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, तो सीधे सपोर्ट जो मिलेगा वो 81,200 के जोन में मिलेगा, और उसके नीचे जो सपोर्ट मिलेगा वो 80,500 के जोन में मिलेगा। तो यहां पर आपको सपोर्ट मिल सकता है, उसके पहले जो है आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अगर 81,400 के लेवल के नीचे आता है तो वहां पर जो है आप एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसका टारगेट क्या होगा 81,200 का, उसके नीचे 81,000, और देन आपका फाइनल जो है वो 80,500 के जोन में जो है आपका टारगेट बन सकता है। तो इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आप नोट कर लीजिए, 81,400 का पहला सपोर्ट, देन 81,200, और फिर आपका 81,000 का निकल के आ रहा है, और फाइनल जो है वो 80,500 का निकल के आ रहा है। ये नीचे में सपोर्ट हो गया, ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर हो रहा है, तो पहला जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 81,850 का, उसके बाद से 82,250 और 300 के बीच का रख लीजिए यहां पर, और उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो सीधे जो आपका रेसिस्टेंस निकल रहा है 82,800 का निकल रहा है। ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस और ये आपका नीचे में सपोर्ट। और आपको बाय कहां पर करना है, तो 81,600 के आसपास एक बार बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं, और नीचे में सेल कहां पर कर सकते हैं, तो 81,400 का लेवल तोड़ेगा तब आप सेल कर सकते हैं। इससे बढ़िया सेल का लेवल कहां पर है, तो सबसे बेहतरीन जो है जहां पर रेसिस्टेंस मजबूत है ये है, और आपका 82,300 के जोन में, ये दोनों सेल लेवल है, और यहां पर भी एक सेल लेवल बना सकते हैं। और बाय का जो सबसे बढ़िया है वो 81,600 के पास जो है वो बाय का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये रहा सेंसेक्स एनालिसिस। उसके बाद से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखें और बैंक निफ्टी का क्या लेवल बन रहा है उसको भी नोट करें, तो आपका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। पहले आपका जो पहला रेसिस्टेंस है वो आपका 57,200 के जोन में है, और 57,600 के जोन में है। उसके अगर हम लोग नीचे का बात करेंगे और रेसिस्टेंस कहां पर क्रिएटेड है, तो एक आपका छोटा सा रेसिस्टेंस जो है वो 57,600 का है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग को थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिल जाएगा। नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो एक आपका 56,400 का है, और उसके नीचे जो सपोर्ट है 56,200 का, और फिर फाइनल जो है वो 56,000 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, यहां पर सपोर्ट आपको 3 मिल गया, ऊपर में रेसिस्टेंस भी 3 मिल गया। बाय कहां पर कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और सेल कहां पर कर सकते हैं, तो सेल का जो लेवल निकल के आ रहा है वो क्लियर कट निकल के आ रहा है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। कहां पर आपको सेल करना है, 57,250 से लेके 300 के जोन में आप सेल कर सकते हैं, और आपका जो एग्जिट रहेगा वो 57,400 या 600 आप अपना एग्जिट लेवल रख सकते हैं। और टारगेट क्या बनाएंगे, तो पहला 57,000, देन आपका 56,600 का, और उसके बाद से जो है आपका 56,400, देन 56,200, और आपका 56,000 का टारगेट बन जाएगा। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे और कहां पर सेल कर सकते हैं, तो एक और सेल जो कर सकते हैं वो 57,000 का अगर नीचे आता है तब आप सेल कर सकते हैं, और इस केस में भी टारगेट जो है बाकी आपका सपोर्ट लेवल है वही निकल के आएगा। और नीचे में बाय कहां पर कर सकते हैं, तो 56,600 के आसपास एक बार आप लोग बाय कर सकते हैं, और यहां पर टारगेट जो रहेगा वो 57,000 का, और 57,200 और 600 का टारगेट बनेगा। यहां पर भी एक जो है सबसे बेहतरीन रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ बाय बन सकता है 56,000, ये भी आपका काफी मजबूत सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो यहां पर आप बाय और सेल कर सकते हैं। निफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी उसी में देखने को मिल रहा है, इसीलिए उसका मैं डिटेल में कवर भी कर लिया। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो हो गया। अब इक्विटी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो कौन सा स्टॉक में आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोगों ने किस स्टॉक्स में कामकाज किया, तो आज हम लोगों ने 3 ट्रेड दिया था। एक विम्टा लैब दिया था, उसके बाद से शारदा क्रॉप केमिकल दिया था, उसके बाद से आपको ग्रेविटा दिया था। और देख सकते हैं तीनों में काफी जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। ये इसको हम लोगों ने आपको पोस्ट किया था कब, तो ये आपका जब 550 के आसपास था तब हम लोगों ने ट्रेड दिया, और आज ये हाई लगाया है 598 का। इंट्राडे में ही आपको 9-10% का रिटर्न दिया। उसके बाद से शारदा क्रॉप का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोगों ने दिया था 950-960 के आसपास, और इंट्राडे में ही आज आप देख सकते हैं जो है 1090 का लेवल लगा दिया। इंट्राडे में 12-13% का जो है रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। और ग्रेविटा है, इंट्राडे हम लोग क्लोजिंग के टाइम दिए थे, इसमें भी हम लोग को अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, 2% के आसपास हम लोग को इंट्राडे में ही प्रॉफिट हुआ है। और कौन कौन सा स्टॉक है, ग्लोबस स्पिरिट, इसको भी हम अपने प्रीमियम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। देन आपका होम फर्स्ट हो गया, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हो गया, श्याम मेटालिक्स हो गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो कृष्णा फोस्केम हो गया, आरोन हो गया, और आपका सिरमा हो गया। ये सारे स्टॉक्स को आप मोमेंटम रडार पे रख सकते हैं। अगर इसमें मोमेंटम आया तो आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। और इसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स जो है हम लोग अपने प्रीमियम चैनल में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं काफी नीचे के लेवल पे। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको फ्री में इक्विटी एंड ऑप्शन ट्रेड चाहिए तो जुड़ जाइए सुबह में 9 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक, जहां पर आपको मैं फ्री में इक्विटी ट्रेड देता हूं और ऑप्शन ट्रेड देता हूं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं डेली एक फ्री ट्रेड देता हूं,
हूं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपसे सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे और अपने टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।